बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका तो स्टूडेंट्स अब हम लोग 10th क्लास की मैथ जो कि 2026 में चेंज हो चुकी है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। 2026 से पहले हमारे पास और मैथ थी, आप उसको 2025 जो स्टूडेंट्स पेपर दे चुके हैं अब वो फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं। तो बेटा अब आप लोगों ने 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी 10th में आए हैं तो उन्होंने ये वाली मैथ पढ़नी है। आपकी बुक शॉप पर भी ये मैथ आ चुकी है बेटा। तो आपकी सिलेबस आ चुका है, सिलेबस बाय करें, टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई की तरफ आएं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ये चैप्टर है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें x प्लस आयोटा y। ठीक है बेटा, तो x यहां पर रियल नंबर होता है। x क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होता। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कुछ भी आ जाए। ठीक है बेटा, तो इन नंबर्स के साथ आयोटा नहीं है, या ABCD आ जाए। हाँ, अगर इन नंबर्स के साथ आयोटा आ जाए, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा अप टू सो ऑन, तो ये कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल में, और जिसके साथ आयोटा होता है वो कॉम्प्लेक्स में। अच्छा जी, अब इसको भी नाम दिया गया है, एक्स को रियल का, वाई को इमेजिनरी का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो वाई है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है। हाँ, अगर एक्स ना हो, अगर एक्स ना हो, अगर आपके पास जो फॉर्म है वो इस तरह से हो, z इज इक्वल टू आयोटा वाई, ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स में ही आएगा। ठीक है, तो y इसका क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स ही है क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद है और x यहां पर क्या है? 0 है। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खाली x आ जाए, y 0 हो, फिर ये आपके पास रियल है, ये फिर कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, ये बेसिक है, ये आप लोग साइड पर कहीं पर नोट भी कर लेंगे बच्चों। इसके अलावा 2 3 चीजें और हैं। आयोटा स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होते हैं? -1 के। अगर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, अगर आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमें आयोटा की वैल्यू मिल जाएगी -1 का स्क्वायर रूट। तो ये 2 चीजें हैं, ये आपने याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर -1 के और आयोटा किसके बराबर? -1 के स्क्वायर रूट के। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए कुछ इस तरह से आयोटा 7, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके करीब करीब इवन नंबर ले लेने हैं। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 पर डिवाइड हो जाए, जो 2 पर डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर कहते हैं। अब जैसे आयोटा 7 है तो 7 के करीब करीब 6 है, 6 भी है, 8 भी है। आपने कोशिश करनी है पीछे वाला एक नंबर लेना है, आगे वाला नहीं जाए उसमें क्योंकि फिर वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो आपने 7 के पीछे जो एक करीब करीब नंबर है इवन नंबर वो ले लेना है, तो हमने 6 ले लिया। ठीक है, और यहाँ 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 6 और आयोटा 1। 6 प्लस 1 क्या होता है? 7 होता है। ठीक है बेटा, 6 प्लस 1 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर z होती है। ये आप लोगों ने अपनी 8th में 9th में पढ़ा हुआ है। जैसे इस तरह आ जाए a1 a2, इन दोनों की बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, पावर z हो जाएंगी। इसी तरह यहां भी 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो इस 7 को हम लिख सकते हैं 6 और 1। ठीक है बेटा, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, क्योंकि 2 का टेबल जाता है 6 पे, 2 3 क्या होता है? 6 होता है। तो अयोटा स्क्वायर को आपने क्या लिखा? -1, -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई अयोटा। अब पावर ऊपर ऑड है, ऑड है तो माइनस माइनस में रहेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पावर होती 4, फॉर एग्जाम्पल, तो ये 4 इवन है, इवन है तो माइनस को मैं क्या लिखता? प्लस। ठीक है, लेकिन अब तो माइनस है ना, तो अब मैंने यहां पर ऑड लगाया जो 3 था, 3 ऑड है तो माइनस माइनस में रहेगा। ठीक है, तो -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया,
माइनस अयोटा, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक है। अभी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इस तरह से आ जाए, -16 का स्क्वायर रूट, वो कहता है भाई इसको सॉल्व करो। अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, तो बेटा आपने क्या करना है, 16 को अलग कर देना है, माइनस को अलग कर देना है। 16 को अलग कर देना है, माइनस को अलग कर देना है। अब जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, अगर हम 16 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आएगा ना, इन दोनों की पावर सेम है ना बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अयोटा के बराबर। -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के बराबर, तो 16 स्क्वायर रूट अयोटा, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं बेटा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक बात समझ आ चुकी है। ये कुछ बेसिक था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज 10.1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन करके चेक करेंगे, आपके पास पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है अयोटा 5, वो हमें कह रहे हैं कि इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, तो अयोटा 5 को आप लिख सकते हैं अयोटा 4 डॉट अयोटा, लिख सकते हैं ना, 4 + 1 5, जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो 4 और 1 5, तो 4 क्यों लिखा, 5 के करीब करीब 4 है, 4 इवन नंबर है, हमने इवन नंबर बनाना है। ठीक है बेटा, अब इस अयोटा 4 को आप क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, जो भी पावर होगी उसका आपने मल्टीपल लिख लेना है। तो हमेशा आपने अयोटा स्क्वायर ही बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है, वो -1 है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो 2 2 क्या होता है 4, तो -1 पावर 2, -1 का स्क्वायर +1। अब ये +1 क्यों हो गया, ये जो डॉट है ना, डॉट, ये डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। +1 क्यों हो गया, क्योंकि पावर 2 है, 2 इवन है, तो माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में। जब भी पावर इवन हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा, तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा और बात को समझना है, साथ साथ नोट करने, नोट्स बनाने हैं साथ साथ, ताकि एंड में मसला ना हो। 9th में जो होना था हो गया, तो अब आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है बेटा, अयोटा 16, अयोटा 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 8। 16 इवन नंबर है, तो 2 8 क्या होता है 16। अगर किसी को टेबल नहीं आते वो अपने कैलकुलेटर पे लिखे 16 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां लिख लें 2 और 8, 2 और 8। ठीक है बेटा, तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, -1 की पावर 8 +1। अब ये +1 क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये इवन है, 8 8 इवन है। जब भी इवन होगा तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है बच्चों, तो थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट, माइनस अयोटा होल की पावर 19। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स ने क्या देखना है, सबसे पहले पावर देखनी है ऑड, और यहां माइनस है, मतलब माइनस माइनस में रहेगा और अयोटा 19 आ जाएगा। माइनस माइनस में क्यों रहेगा, क्योंकि पावर ऑड है, ऑड है तो माइनस को हमने माइनस में ही रखना है, बस। ठीक हो गया। 19 के करीब करीब इवन नंबर क्या है, 18 है ना, तो इसको आप लोगों ने क्या लिखना है, अयोटा 18 डॉट अयोटा। ये डॉट जो है ना मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 18 है 19 के करीब करीब, तो 18 में कितने ऐड करेंगे तो 19 होगा, तो वो 1 ऐड करेंगे ना। तो ये 1 आप लिखें या ना लिखें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो यहां तक समझ आ गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बताता है, इस 18 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 9 और साथ में अयोटा आ जाएगा। 18 को क्या लिखा, 2 की पावर 9, 2 9 18 होता है, 2 9 ठीक है बेटा, नहीं तो कैलकुलेटर पे लिखें 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 का तो टेबल आपको आता ही है। ठीक है,
तो हर चीज के लिए कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं होती बेटा। अच्छा जी, ये मैं कर ही जा रहा हूं। अयोटा स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, -1 पावर 9 वैसे का वैसे ही। अब ये 9 ऑड है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, कैलकुलेटर पे करके देख लो बेशक। तो 9 ऑड है, माइनस माइनस में रहेगा, माइनस माइनस में रहेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा, तो ये अयोटा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से जी सब स्टूडेंट्स को यहां तक समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। आपको पता है कि मैंने तो सारे पार्ट ही करवाने हैं इंशाल्लाह। थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, सॉरी थर्ड पार्ट तो हो गया, फोर्थ पार्ट 27 अयोटा -26। तो भाई कैलकुलेटर है, ठीक है, उसको अभी रखना है, उसको रखना है कैलकुलेटर को कहां पर रखना है, साइड पर रखना है, ठीक है। 27 अयोटा की पावर -26 है, जब मैं इसको डिवाइड में लेकर आऊंगा तो ये +26 हो जाएगी। जब भी हम किसी पावर की जगह चेंज करेंगे तो पावर का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो आवाज यहाँ बंद हो गई, तो गर्मियां आ गई हैं, मौसम अब टफ हो चुका है जी, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब भी हम इसको डिवाइड में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये 26 हो गया। 26 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 13, 2 13 * 26 होता है, या अपने अपने कैलकुलेटर पे लिख लें 26 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा इस तरह। 26 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि आ जाएगा 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट 27 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल पावर 13, 27 -1 आ जाएगा। अब यहां पावर ऑड है तो माइनस माइनस में रहेगा और 1 आ जाएगा। अगर यहां पावर इवन होती तो फिर हम इसको प्लस में लिख देते। तो यहां तक जी समझ आ गई। 27 डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस का 27, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको समझ आ रही है। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। लिखें जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। तो अयोटा 11 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसके करीब करीब वाला इवन नंबर जो है वो 10 है, आपने एक नंबर पीछे लेना है, बस ये बात आप याद रख लें। और यहां आ जाएगा अयोटा 1, ठीक है। 10 और 1 कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब ये 1 बेशक लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। अयोटा 5, अयोटा 5 को आप लिख सकते हैं अयोटा 4 डॉट अयोटा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट, तो ये 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 आप लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्जी है। अयोटा 10 को मैं लिख सकता हूं अयोटा 2 की पावर 5, अयोटा 4 को मैं लिख सकता हूं अयोटा 2 की पावर 2। तो बच्चों 2 2 जार क्या होता है 4, 2 5 जार क्या होता है 10। अयोटा स्क्वायर को लिखा मैंने -1, ठीक है जी। अयोटा स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, -1। तो -1 की पावर 5, 5 ऑड है, माइनस माइनस में रहेगा, 5 ऑड है ना तो माइनस माइनस में रहेगा। और यहाँ 2 इवन है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की जो मैथ है वो सेम है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा, ठीक है। +1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस अयोटा आ जाएगा। -1 को अयोटा से किया माइनस अयोटा, +1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस अयोटा, माइनस अयोटा से प्लस अयोटा कट गया तो आंसर 0 आ गया। चलें जी, बात खत्म। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी, पार्ट नंबर 6 है जी। लिखें बच्चों, पार्ट नंबर 6 लिख लें। अयोटा 4 अयोटा 3 अयोटा स्क्वायर, अयोटा 4 अयोटा 3 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा होल की पावर 2।
तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 6। ठीक है जी। तो अयोटा 4 को आप क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर का स्केयर। ठीक है, 2 2 जार 4 होता है। अयोटा 3 को आप क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर डॉट अयोटा। तो मतलब 2 और 1, 3 को हम लिख सकते हैं 2 और 1। ठीक है बेटा, 2 + 1 3 होता है। अयोटा स्केयर को क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस अयोटा। ठीक है जी। तो यहां तक सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आ चुकी है, और ये होल का स्केयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अयोटा 4 को लिखा 2 2 जार 4, अयोटा 3 को ब्रेक कर दिया, 3 के करीब करीब 2 है तो 2 और 1 कर दिया। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, और ये प्लस का अयोटा वैसे का वैसे ही, होल का स्केयर भी है, तो ये मैंने होल का स्केयर भी लगा दिया। तो नेक्स्ट स्टेप, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, और ऊपर इसका स्केयर भी आ गया। यहां पर अयोटा स्केयर -1 के बराबर, साथ में अयोटा भी आ गया। यहां -1 प्लस अयोटा होल का स्केयर। ठीक है, अयोटा स्केयर -1 और ये स्केयर आ गया, अयोटा स्केयर -1 और ये साथ में अयोटा आ गया, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 1 वैसे का वैसे ही आ गया, और ये प्लस अयोटा आ गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, -1 का स्केयर +1, पावर ऊपर इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। -1 को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा। नेक्स्ट, ये -1 वैसे ही आ गया, प्लस अयोटा वैसे ही आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला -1 वैसे ही आ गया, प्लस अयोटा वैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, +1 से -1 कट गया, माइनस अयोटा से प्लस अयोटा कट गया, क्या बच गया, 0, और 0 का स्केयर, ये स्केयर भी है ना ऊपर, तो 0 का स्केयर 0 होता है। 0 की जो भी पावर हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो 0 ही होती है। ठीक है बेटा, इसी तरह 1 की जो भी पावर हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो 1 के इक्वल ही होती है बेटा। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7, आयोटा 8, आयोटा 5 होल की पावर -5। चलें जी बेटा, पार्ट नंबर 7 आप सबके सामने मैं लिख चुका हूं। ठीक है बेटा, तो अब आपने इसमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला काम, आयोटा 5 आयोटा 8, इस वैल्यू को अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो पावर का जो साइन है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो -5 जो है वो किस में हो जाएगा, प्लस में। जब भी आप फ्रैक्शन की जगह चेंज करते हैं, ठीक है बेटा, उसको ऊपर नीचे करते हैं, तो पावर में जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है, सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत मजे का होने वाला है। 1 आयोटा 8 -5 और ये होल की पावर 5, ये स्टेप कैसे हो गया, देखें जी, इन दोनों की बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। अब 5 छोटी वैल्यू है, तो जब भी छोटी वैल्यू आए तो छोटी वैल्यू हमेशा बड़ी की तरफ जाएगी, ये बात याद रख, छोटे लोग बड़ों की तरफ जाएंगे, वही कहावत। तो ये 5 जो है ये 8 की तरफ जाएगा, तो 5 यहाँ प्लस है, नीचे आके माइनस हो जाएगा। अब हम ये कब कर सकते हैं, जब दोनों की बेस भी सेम हो, ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है, तो इन दोनों की बेस सेम है, तो फिर हम पावर्स को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लस का 5 है, नीचे आके माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट 1 ओवर आयोटा 3 बच गया, होल की पावर 5, 8 - 5 3 बच गया, वो साइड अब रेज हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
अब देखें जी यहाँ पर हमारे पास है पावर 5, तो 1 की पावर 5 1 के इक्वल होती है। 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 5 क्या होता है 15, 3 5 15। तो यहाँ पे काम क्या हो गया, आसान हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यही कर देता हूँ 1 ओवर आयोटा 14 डॉट आयोटा। तो बच्चों 15 के करीब करीब कौन सा नंबर है, 14 है। तो ये 15 कैसे आया, 3 5 15, इसको मल्टीप्लाई किया है ना। अच्छा जी 15 के करीब करीब 14 है और साथ 1 आ जाएगा। 14 और 1 कितने होते हैं 15। अब आयोटा 15 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा 14 को 2 की पावर 7, साथ में आयोटा आ जाएगा। आयोटा 14 को क्या लिखा, 2 की पावर 7 लिखा हुआ या छोटू सा मैंने, 2 7 क्या होता है 14, और साथ में ये आयोटा है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होते हैं, साथ में आयोटा आ गया। -1 की पावर 7, -1 क्योंकि पावर ऑड है माइनस माइनस में रहेगा। 1 ओवर -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, इस माइनस को हम इस तरह ऊपर भी करके लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा, इस तरह भी लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी है आप इसको इस तरह भी रहने दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो जैसे मर्जी लिख लें। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा। अब आपने याद रखना है डिवाइड में आयोटा नहीं आना चाहिए। अब यहां तो आ गया है, मैथ का रूल है डिवाइड में आयोटा नहीं आना चाहिए, उसको आपने खत्म करना है। फिर आपने 9th में कॉन्जुगेट सीखा था कि अगर यहाँ आयोटा है तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दें इसी सेम वैल्यू से, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ आयोटा है ना, तो जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज से हम डिवाइड भी करते हैं। यहाँ आयोटा है तो मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो हमें इसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा स्क्वायर। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहां तक सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, आयोटा आयोटा -1। अब ये स्टेप कैसे हो गया, ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही आ गया है, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया -1 के। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा +1। आयोटा को +1 पे डिवाइड करें तो आयोटा ही आएगा। डिवाइड में +1 अगर ना हो तो वो होता ही है। अब जैसे इसके डिवाइड में +1 नहीं है ना, लेकिन है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है बेटा। ठीक है, तो ये वही बात है। तो आप 2/1 अगर आप फॉर एग्जाम्पल करते हैं, ये हमारा आंसर है जी। अगर आप 2/1 करते हैं तो इसको आप 2 भी लिख सकते हैं। 100/1 करें तो उसको 100 लिख दें। इसी तरह आयोटा/1 को हमने आयोटा लिख दिया। ठीक है, तो यहां तक सी बात की समझ आ चुकी है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 था। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो उम्मीद है पार्ट नंबर 8 की भी समझ आएगी। तो पार्ट नंबर 8 है आयोटा 13। पार्ट नंबर 8 है लास्ट पार्ट, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 29। ठीक है जी, तो आयोटा 13 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, करीब करीब 12। तो 12 और 1 13 होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद आयोटा 29 को क्या लिख सकते हैं 28। 28 और 1 कितना होता है 29। ठीक है बच्चों, अब जरा बात को समझना है। आयोटा 12 को क्या लिखा 2 की पावर 6, 2 6 12 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये साथ में आयोटा आ गया। आयोटा 28 को क्या लिखा 2 की पावर 14, 2 14 28 होता है, साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के मल्टीप्लाई आयोटा। इसी तरह यहां पर भी आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के और मल्टीप्लाई आयोटा आ जाएगा। -1 है, ऊपर पावर 6 है, तो ये +1 में चेंज हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि जब भी पावर इवन हो तो माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में। जब भी पावर इवन हो
तो माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में, ये बात याद रखनी है। इसी तरह यहां भी 14 इवन है तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, साथ में आयोटा आ जाएगा। +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा, इसी तरह +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है बच्चों, तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1। तो ये बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखें जी, पार्ट नंबर 1 वो कह रहे कि राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, आपने इसको आयोटा की टर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को आयोटा की टर्म में आपने लिखना है। तो पार्ट नंबर 1 है 2 प्लस -4। ठीक है बच्चों, तो देखें जी जरा बात को समझने, ये 2 वैसे ही आ गया, +4 को मैंने अलग कर दिया, माइनस को मैंने अलग कर दिया। क्या इस बात की समझ आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट 2 प्लस, अब देखें ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 ही आएगा। ठीक है ना बच्चों, जब भी पावर सेम हो, पावर सेम हो, तो अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो इस माइनस को मैंने अलग किया है। अच्छा, इसी लेक्चर के शुरू में मैंने आपको ये चीज समझाई भी है। ठीक है बेटा, तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। मैंने आपको समझाया था बेटा शुरू में, अगर आप वीडियो को बैक करके देखें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट, एक सेकंड, ये क्या हो गया इसको, चलें जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जी बहुत ही आसान, सेकंड पार्ट तो इससे भी ज्यादा आसान है। 3 + 3 - √7, बिल्कुल इसी तरह का ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 - 7 को अलग, माइनस को अलग, 7 को अलग, माइनस को अलग। अच्छा, यहाँ बेसिस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होंगी, यहाँ पावर सेम है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो बेसिस मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी बेसिक मैथ में है। तो माइनस को आपने अलग कर लिया, -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। तो ये बच्चों आपके पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट की तरफ जा रहा हूं। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, 2/5 प्लस -16/5, ये है जी आपके पास 2/5। ट्राई करेंगे, मेरे से पहले करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारी समझ आएगी। ठीक है जी, देखें जी थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ आ चुका हूं। 2/5 प्लस 16 को अलग, -1 को अलग, ओवर 5, 16 को अलग, माइनस को अलग, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है बस, जिसके साथ कोई भी नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है। और अल्लाह कितने हैं, अल्लाह भी एक है, इसलिए जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है बेटा, वो अकेला ही काफी है सब पे। 2/5, 16 का स्क्वायर रूट 4, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, डिवाइड में 5 आ जाएगा। ये जी हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान, बहुत आसान है यार, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बस स्क्वायर रूट 2 -3। चलिए देखिएगा, स्क्वायर रूट 2, माइनस को अलग, 3 को अलग, 3 को अलग, माइनस को अलग, ठीक हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर, बात खत्म हो गई। तो ये चारों पार्ट जी हो गए।
क्वेश्चन नंबर 2 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब 3 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट जी मैं यहाँ लिख चुका हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह की कंडीशन में रियल को हम रियल के इक्वल करते हैं और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी के इक्वल करते हैं। ठीक है। अब रियल क्या होता है? जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल होता है। अब जैसे 2x प्लस 5 है ना, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स। और y माइनस 3 इसके साथ आयोटा है, y माइनस 3, और इसके साथ भी आयोटा है 2, तो इज इक्वल टू 2। तो बच्चों रियल को रियल के इक्वल कर दिया, आयोटा को आयोटा के इक्वल कर दिया, बस सिंपल। तो आयोटा लिखना नहीं है, इक्वल करना है। ठीक है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देना है। तो अब तो सिंपल हो गया। 2x 1 माइनस 5, 2x माइनस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 होता है ना, प्लस 5 यहाँ आके माइनस 5 हो गया। x इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो गया। x इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो x की क्या वैल्यू आ गई? -2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने y फाइंड करना है। -3 इस साइड पर जाकर +3 हो जाएगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये जी y की वैल्यू आ गई। तो लास्ट में आपने इसको कैसे लिखना है? एक्स वाई इज इक्वल टू -2 5। तो पहले आपने x का आंसर लिखना होता है और फिर आपने y का। तो ये x और ये y हो गया, ये क्लोज हो गया जी। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, -2 और 5 इसका आंसर आ चुका है। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है जो कि मैं राइट कर चुका हूं। अब यहाँ पर भी आपने सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है, रियल को रियल के इक्वल करना है। मतलब 3x प्लस 2 को आपने इक्वल करना है 5 के। ठीक है बेटा। अब देखें इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस आयोटा के साथ है -4 माइनस वाई और इस आयोटा के साथ है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 3x प्लस 2 यहाँ आके -2 हो जाएगा, 3x 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ 3 मल्टीप्लाई था, इसके नीचे आके डिवाइड। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले, -4 माइनस और माइनस प्लस y इज इक्वल टू 3। सिंपल माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 3, -4 इधर आकर +4 हो जाएगा। ठीक है। और 3 + 4 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा xy। अब आपने इस तरह से लिख देना है इसको, 1 और 7। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। लिखें जी थर्ड पार्ट, इसको मैं रेज कर देता हूँ। फटाफट से थर्ड पार्ट लिखेंगे, सब स्टूडेंट्स लिखेंगे जी, मेरे साथ साथ रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है जी। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अभी मैंने बुक ली नहीं है, PDF है मेरे पास। थर्ड पार्ट है जी 2 + आयोटा x, 2 + आयोटा। थर्ड पार्ट 2 + आयोटा x, इसके साथ है जी 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड पार्ट है, 2 + आयोटा x, 1 - 2 आयोटा y, 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पर x और y है, तो यहाँ हमें पता नहीं चल रहा कि रियल और इमेजिनरी को हम किस तरह से सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x, x को आयोटा के साथ, तो x आयोटा या आयोटा x जो मर्जी लिख लें। इसके बाद जी 1 को y के साथ मल्टीप्लाई y, 2 आयोटा को y के साथ मल्टीप्लाई 2 आयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब देखें जरा, मेरी बात सुने,
2x प्लस वाई, इसको मैंने अलग कर दिया क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, 2x प्लस वाई के साथ अयोटा नहीं है, ठीक है, तो इसको मैंने एक साथ लिख दिया। अब अयोटा इसके साथ भी है, अयोटा इसके साथ भी है, तो अयोटा कॉमन, अयोटा इसके साथ भी है, अयोटा इसके साथ भी है, इन दोनों से अयोटा कॉमन, यहाँ पे x इस अयोटा के साथ है -2y, ठीक है स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू में 3 + 4 अयोटा आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखें, रियल को रियल के इक्वल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, ठीक है स्टूडेंट्स, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल x माइनस 2y, यहाँ भी अयोटा है, यहाँ भी अयोटा है, इस अयोटा के साथ 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखें जरा, बात को समझना है, आप चाहें तो इसको बेशक इक्वेशन 1 2 का नाम ना दें, ये आपकी मर्जी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अच्छा जी, जरा बात को समझना है, बहुत ही आसान तरीका समझाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीका बच्चों वाला, ठीक है। देखें जरा बात को समझें, इस y के साथ -2 है, इस y के साथ कुछ भी नहीं है, तो इस y को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। या इस तरह कर लें, या एक और तरीका है इससे भी आसान, वो क्या है, y यहां रहने दें 3, ये प्लस का 2x है, यहां आके माइनस का 2x हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, क्योंकि 1 2 और 3, प्लस का 2x यहां आके माइनस का 2x हो गया। ये आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका। अब इस y की वैल्यू को, ये y की वैल्यू बन गई है ना, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x इन इक्वेशन 2। तो अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ठीक है। तो सब ये वाली लाइन लिखनी भी है आपने। अब सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहां तक देखें जी, ये मैंने इक्वेशन 2 लिख ली है, यहां तक समझ आ गई है। अब नेक्स्ट काम ना मैं यहां पे कर देता हूं ताकि कोई परेशानी ना हो आपको, ठीक है। अच्छा जी देखें, ये इक्वेशन 2 आ गई, x माइनस 2y, y की जगह पुट किया 3 माइनस 2x, और इज इक्वल टू में क्या आ गया, 4 आ गया। देखें बेटा, x वैसे ही आ गया, -2 भी वैसे का वैसे ही आ गया, y किसके बराबर है, 3 माइनस 2x के, तो इस y की जगह पे मैंने पुट कर दिया 3 माइनस 2x, ठीक है, y की जगह पे 3 माइनस 2x, ये आसान तरीका है, तो इससे काफी सारे बच्चे इस तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, x 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 2 जार क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है जी। तो यहां तक बात की समझ आ गई। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x प्लस 4x 5x हो जाएगा, ठीक है, -6 यहां पर आकर +6 हो जाएगा, 5x 4 + 6 10, x इज इक्वल टू 10/5, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हमें जी x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो -6 इस साइड पे आके +6 हो गया, 4 + 6 10 हो गया, 5 यहाँ आके डिवाइड हो गया, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 हो गया। तो ये हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें y चाहिए। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो मैं इसको पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3 में, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ये इक्वेशन 3 है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, x की जगह 2 आ गया। तो बच्चों मैंने इस x की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो यहां तक जी किसी बच्चे को परेशानी नहीं है, और इंशाल्लाह होगी भी नहीं, क्योंकि सारी समझ आ रही है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा ही है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये वाली,
ये क्वेश्चन नंबर 3 है, x की जगह हमने 2 पुट कर दी है बस, ठीक है। तो y माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, 3 वैसे ही आ गया, 2 2 जार 4 हो गया, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये जी हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई है, ठीक है बेटा। तो 3 वैसे ही आ गया, 2 2 जार 4 हो गया, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया, तो हमें यहाँ वैल्यू मिल गई 2 और माइनस 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 1। तो समझ आ गई है। तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहे आप यहाँ y के कोफिशिएंट सेम कर लें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, या आप इस तरह कर लें, तो ये आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है कुछ इस तरह से, 1 माइनस अयोटा एक्स, 2 प्लस अयोटा वाई, और साथ में है 4 माइनस अयोटा, ठीक है बेटा। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ अब मैं आ चुका हूं, आप लोग भी पार्ट नंबर 4 मेरे साथ साथ लिख लेंगे, ठीक है, ताकि बात की समझ आ जाए साथ साथ बेटा। तो देखें यहाँ पर भी कुछ हमने इसी तरह का ही काम करना है, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई, x को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई, दोनों के साथ, ठीक है। इसी तरह 2 को y के साथ मल्टीप्लाई, अयोटा को y के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि इसको भी अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अयोटा मिक्स है दोनों में, तो हमने अयोटा को सिंगल वैल्यू बनाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। x और 2y, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, x प्लस 2y, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है और इन दोनों के साथ अयोटा है, तो माइनस अयोटा यहाँ पे कॉमन, देखें इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, इन दोनों के साथ, तो माइनस का अयोटा कॉमन, इसके साथ x है, ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये y आ जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, बात की समझ आ गई, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, प्लस माइनस में चेंज हो गया, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो यहां तक जी बात की समझ आ गई। तो x प्लस 2y, रियल को रियल के इक्वल, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, ठीक है। और इसी तरह माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस अयोटा के साथ माइनस है और इस अयोटा के साथ 1 है, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये माइनस आ गया, इस अयोटा के साथ है x माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई आ गया, इस अयोटा के साथ माइनस है, माइनस आ गया, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो यहाँ 1 भी आ गया। तो देखें जरा, माइनस से माइनस कट गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। तो यहां तक बात की समझ आ गई है। तो अब बेटा देखें जरा, बात को समझना है, आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने थर्ड पार्ट की है, प्लस 2y यहाँ आके माइनस 2y, उसको पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। एक जो दूसरा तरीका मैं कह रहा था वेरिएबल का, देखें यहां भी x है, यहां भी x है, अब यहाँ पे वैल्यू पहले ही सेम है, क्वेश्चन इससे आसान हो जाएगा। ये भी x है ना, ये भी x है, तो ये सेम है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हमने तो वही मेथड करना है जो आपके लिए आसान हो, ठीक है बेटा। तो देखें ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी प्लस का x है, ये भी प्लस का x है ना, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब भी साइन एक जैसे हों तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी साइन एक जैसे हों तो फिर इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखें जरा क्या बच गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ, शायद यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी मेरे ख्याल से इस जगह पे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। देखें इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। x से x क्या हो गया, कैंसिल, प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गई, काम तो आसान हो गया ना यहाँ पे। 2y प्लस y, 3y,
4 माइनस 1 3, वाई इज इक्वल टू 3/3, 3 यहाँ के डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया, y का आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो y का आंसर हमें क्या मिल गया 1। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 मुझे आसान लग रही है, तो हमने वही इक्वेशन लेनी है जो आपको आसान लगेगी, जो आपको आसान लगेगी हमने वही इक्वेशन कंसीडर कर लेनी है। ठीक है बेटा, तो x माइनस y इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। y की वैल्यू को, y 1 है ना, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो x y की जगह 1 माइनस 1 यहाँ के प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें x और y का आंसर मिल जाएगा 2 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ आ गई, y की वैल्यू पुट की 1 माइनस 1 यहाँ प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इसको कंपेयर इसलिए कर लिया क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम थे, तो जब कोफिशिएंट सेम हो फिर आप कंपेयर कर लें तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप वो दूसरा मेथड भी कर सकते हैं जो मैंने पार्ट नंबर 3 में करवाया है, इक्वेशन नंबर 1 से x या y की वैल्यू ले लें, या चाहे इक्वेशन 2 से ले लें। ठीक है, फिर उसको दूसरी में पुट करके आंसर निकाल लें, अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है तो। ठीक है, तो मैंने दोनों मेथड से करवा दिया, पार्ट 3 और 4। ठीक है ना बेटा, तो ये दोनों से इसलिए करवाते, रट्टा नहीं मारना आपने, आप दूसरे मेथड से भी करके देखिएगा, आपने रट्टा नहीं मारना, बार बार कह रहा हूँ, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, तो जो मेथड आपको आसान लगे उसी को आप लोगों ने कर लेना है। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 हमें क्या कह रहा है जी, 3x माइनस 1 2y माइनस 3, 3x माइनस 1 लास्ट पार्ट है, 2y माइनस 3 आयोटा, 3x माइनस 1 2y माइनस 3 आयोटा, 8 प्लस 7 आयोटा। ये बहुत आसान है जी। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पर हमें टेंशन ही नहीं है, x और y पहले से ही अलग अलग हैं, यहाँ x है यहाँ y है। सिंपल कंपेयर कर लेते हैं रियल को रियल के साथ, 3x माइनस 1 पार्ट 5 इज इक्वल टू 8, आयोटा को आयोटा के साथ 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, माइनस 1 यहाँ आके प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 3 यहाँ के डिवाइड, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9। ठीक है, 2y माइनस 3 यहाँ के प्लस 3, 7 प्लस 3 10, 2 यहाँ के डिवाइड, 2 को 10 पे डिवाइड 5, 2 5s are 10 होता है ना, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो x और y हमें मिल गए 3 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।